नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ में जल्द ही उद्योग धंधे लगेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि तमसा नदी को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे योजना से जोड़ने के लिए पत्र लिखा गया है। एक सवाल के जवाब में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वो केवल आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण आजमगढ़ जनपद, जिसमें लालगंज भी आता है, उसको चमकाने का कार्य कर रहा है। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मंगलवार को भवनाथ में अपने कार्यालय पर परिसर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण किया। समाजवादी पार्टी के आड़े हाथे लेते हुए सांसद ने कहा कि पूर्व सांसद रहे अखिलेश यादव ने 3 वर्षों में जो कार्य नहीं किया, उससे अधिक कार्य केवल 1 वर्ष में ही किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जनता ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं जनता की आवाज को पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रत्येक मंत्री तक पहुंचाने का काम करता हूं और जनता की समस्याओं का निदान कराना मेरी प्राथमिकता है। सांसद निरहुआ ने कहा कि आजमगढ़ को चमकाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिए गए थे। तमसा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए पत्र लिखकर निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि हम आजमगढ़ में उद्योग लगाने की योजना पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बीच में उद्योग लगाने का काम होगा। इस पर सरकार कार्य कर रही है। सांसद निरहुआ ने कहा कि हम केवल आजमगढ़ लोकसभा ही नहीं बल्कि लालगंज लोकसभा के लिए कार्य कर रहे हैं, उसको भी चमकाने का काम हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं बल्कि संपूर्ण आजमगढ़ जनपद को चमकाने का कार्य किया जाएगा। हम लोगों ने तमसा नदी को साफ सफाई करने के लिए नमामि गंगे योजना से जोड़ने के लिए निवेदन किया है, पत्र भी बनाया है और माननीय मंत्री जी से हमने मिल करके भी आवेदन दिया और बात करी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नमामि गंगे से तमसा नदी को जोड़ करके और साफ सफाई का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि तमसा नदी बलिया में जा करके गंगा में मिलती है। तो अगर तमसा को साफ नहीं करेंगे तो फिर वो जो गंगा को साफ करने का अभियान है वो अधूरा रह जाएगा, ऐसा हमने बताया और उस पर गंभीरता से विचार करके और वो लोग काम कर भी रहे हैं। वो भी हटेगा, क्योंकि अभी जो नया अभियान चला है उसमें चाहे वो नदियों के किनारे चाहे सड़कों के किनारे जहां भी अतिक्रमण हुआ है उसको मुक्त करा के और उसका सुंदरीकरण करना, साफ सफाई करना, ये बहुत तेजी से हो रहा है और इसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार भी इसके प्रति बहुत गंभीर है, तो ये निश्चित रूप से होगा। आजमगढ़ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या लालगंज के लिए 100% होगा और लालगंज और आजमगढ़ मेरे लिए अलग अलग नहीं है, पूरा जिला ही, पूरा आजमगढ़ ही उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आजमगढ़ की भी जितनी सड़कें हैं वो भी हम लोगों ने लिख के पास करवा दिया है, वो भी सब बन रही हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आजमगढ़ को चमका रहे हैं और लालगंज को छोड़ दिए। लालगंज भी इन कार्यों से भाजपा की योजनाओं से वंचित नहीं, उसको वंचित नहीं रहने देंगे और हम वहाँ लगातार जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं ऋषिकांत जी, उनको हमने कह रखा है कि जो भी काम है वो बता दीजिए और वो होगा और उसको हम लोग करा भी देते हैं। तो अगर लालगंज का भी कोई काम है तो वो हम लोग करके देते हैं। अभी हम लोग एक बहुत बड़ी योजना लेके आ रहे हैं, जो हमारे सरकार की योजना है कि आजमगढ़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा आ रहा है और जो गोरखपुर वाली सड़क है, इन दोनों के मिलान के स्थान पे एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बने ताकि यहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगार मिले और बड़ा से बड़ा यहाँ हम लोग इंडस्ट्री की भी स्थापना करवा सकें। तो वो भी संभवतः मुझे लगता है कि जिस जगह पे हम लोग बनाएंगे वो लालगंज ही है। तो हमारे लिए लालगंज और सदर अलग नहीं है, पूरे आजमगढ़ के लिए कर रहे हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन गंभीरपुर से मार्टिनगंज की सड़क आज भी बहुत खराब है, वहाँ की सड़क एकदम दयनीय स्थिति में। तो जो भी सड़क खराब होगी उस सड़क को भी हम लोगों ने लिख के दिया है। जो इस बार पास हुआ है वो तो बनना शुरू हो गया,
और जो नहीं बना है वो अगले वाले में आ जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में जितनी सड़कों के लिए पैसा गया है सबसे ज़्यादा आजमगढ़ आया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार का पूरी तरह से ध्यान है आजमगढ़ पे, पूजनीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है आजमगढ़ पे, और आजमगढ़ की न कोई फाइल रुकती है न कोई काम रुकता है। तो जो भी सड़कें गई है वो भी बन जाएंगी। मुझे लगता है कि 2-3 महीने बाद ये जो इस बार वाला आया था उसमें लगभग काफ़ी हम लोगों ने कवर किया है। जो बचा है वो माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट वाले में उसको बनवा दें। आजमगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र में विकलांगों को साइकिल दी है, लेकिन लालगंज विधानसभा क्षेत्र में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। वहाँ भी होगा, क्योंकि ये हमारी सरकार की जो योजना है ये किसी को पहचान के और किसी को ऐसा सोच के नहीं कि इनको देना है इनको नहीं देना है, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सोच है हर हिंदुस्तानी जो पात्र है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, वो किसी दल का हो। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।